Hello everyone, Namaste. Welcome to PNYS Yogdhara, a platform where you find more details about naturopathy and योग sciences. So हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है PNYS इन SGT यूनिवर्सिटी। तो मैं अभी PNYS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट SGT यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है हमारी गुरुग्राम हरियाणा में। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप बताओ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने SGT यूनिवर्सिटी में मतलब अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया है एंड आपके हिसाब से वो यूनिवर्सिटी कैसी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो एक बनाऊं कि जिसमें मैं बताऊं कि अभी तक मैंने क्या क्या देखा है या हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है BNYS की इस कॉलेज में। तो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो BNYS कोर्स है वो SGT में कब स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 2019 में। तो इसके हिसाब से अभी तक हमारा एक भी बैच मतलब जो हमारा फर्स्ट बैच है वो अभी तक पास आउट नहीं हुआ है इस कॉलेज से। अभी उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो उसके बाद वो पास आउट होंगे एंड देन वो कहीं पे वर्क करेंगे। तो अभी जो मेरा बैच है वो थर्ड बैच है एंड मुझसे पहले दो बैच और हैं। मेरा बैच है 2021 वाला। एंड अब हम बात करेंगे फ़ीस की। फ़ीस है यहाँ पे हमारा, जैसे कि आप सबको पहले से ही पता है कि ये 4.5 ईयर का कोर्स है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 1 लाख। ऐसे ही आपका जो मतलब पहले हमारे 3 साल 1 लाख रहेगी एंड जो लास्ट ईयर है उसमें थोड़ी सी फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारा लास्ट ईयर है वो हमारा 12 मंथ्स का ना होके 18 मंथ्स का है। सो ये हो गई इसकी फ़ीस की बात। बाकी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं SGT के पेज से जाके। एंड अब हम बात करेंगे कि यहाँ का कैंपस और फैकल्टी की। तो कैंपस यहाँ का बहुत बड़ा है। अगर आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा तो ये कॉलेज सबसे ज़्यादा फेमस अपने कैंपस के लिए, इतना बड़ा कैंपस है एंड रैगिंग फ्री कैंपस है। सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी BNYS की फैकल्टी है वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, अच्छे कॉलेजेस से पास आउट है। एंड जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत जगह एडमिशन ले लिया, मुझे साउथ में लेना चाहिए था कि वहाँ पे और अच्छे मेरे को टीचर्स मिलते या और अच्छा एक्सपोजर मिलता। बट ऐसा नहीं है, आपको एक बार स्टार्टिंग में लगेगा। अगर आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखो तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा साउथ में ही चला जाएगा। अगर आप दिल्ली NCR के अराउंड रहते हो, हरियाणा में रहते हो, तो आपके लिए ये कॉलेज शायद बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक तो कन्वीनियंट होगा आपके लिए, बस और हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी और टीचर्स अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपका मतलब गाइडेंस देने में। एक्सपोजर उनके पास काफ़ी है तो आप उनके पास कभी भी जाके डाउट क्लियर अपने कर सकते हो। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर यहाँ पे ये सोच के आओगे कि जैसे आपकी स्कूल में स्पून फीडिंग होती थी ऐसा यहाँ पे कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टीचर्स आप पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे एज़ कम्पेयर जैसा आपका स्कूल में होता था। लाइक स्कूल में ना आपको प्रॉपर ऐसे बताएंगे कि अब बेटा आपको ये पढ़ना है, अब आपको ये पढ़ना है, या अब आपका टेस्ट है, कोई मिस्टेक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मतलब फेस टू फेस ज़्यादा इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है। बट कॉलेज में ना ये थोड़ा चेंज आता है कि आपको ना एक इंडिपेंडेंसी फेस करनी होती है यहाँ पे आके, कि आपको सब कुछ खुद करना है। और इसमें क्या होगा ना कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो मुझे भी ऐसा लगा था, इवन सबको लगता है ऐसा कि हम जैसे नई जगह आ गए हैं, जैसे अब आप 12th से आओगे या एक साल का ड्रॉप लेके आओगे, तो इसमें आपको लगेगा कि ना आप कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे टीचर्स हमें हर चीज़ बताएंगे, नहीं जो टीचर ने नहीं बताया यानी कि वो नहीं करना। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है पूरा हमारे ऊपर। लाइक बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो टीचर ने कराया हमें वही पढ़ना है बस, और वही इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में तो सब पढ़ा देते थे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है। आपको ना टीचर्स बहुत लिमिटेड मटेरियल देंगे और लिमिटेड ही पढ़ाएंगे, बट वो जो एक्स्ट्रा है वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। टीचर हर चीज़ आपको आके आपको ये नहीं बताया कि बेटा अब आप ये पढ़ लो, अब आप ये पढ़ लो। टीचर बहुत यहाँ पे ना ऐसे चिल रहेंगे कि ठीक है हमने अपना जो टॉपिक था वो पूरा करा दिया है, अब बच्चे के ऊपर है, बच्चा रिविजन करेगा, एक्स्ट्रा सामान जो है वो खुद पढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको आके ये दे देगा कि हाँ बेटा अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर कर दिया, और कुछ अगर उनके पास PPT है या नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया। बट मेन चीज़ आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ रहे हो और आप कितना रिविजन कर रहे हो, आपके कितने डाउट आ रहे हैं। जब आप टीचर्स जाके पूछोगे डाउट तभी तो वो आपको बताएंगे ना। तो ये चीज़ आप अपने मन में ध्यान रखना कि इतना कोई स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं होगी। जितना टीचर पढ़ाएंगे उतना ही नहीं पढ़ना है, आपको खुद से भी करना है। कॉलेज में जब आओगे तो आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना कि आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि टीचर के बताए हुए पे पूरा उस पर मतलब उस पर पूरा रिलाई नहीं करना है। आपको अपना बेस्ट देना है। टीचर जितना पढ़ा रहा है
आपको ना अपने फ्रेंडशिप में ज़्यादा इंक्लूड रखना है या फ्रेंड्स को ज़्यादा देखना है कि हाँ ठीक है ये मस्ती मार रहे हैं या ये ऐसे कर रहे हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और ये सब चीज़ ध्यान रखना। एज अ सीनियर मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आपकी इनसे कुछ हेल्प हो। एंड इसको प्लीज़ नेगेटिवली मत लेना कि मैं आपको एज अ मतलब सीनियर एडवाइस दे रही हूँ कि यही सच होता है। आपको स्टार्टिंग में आके लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तो मज़े करेंगे या ये सब होगा, बट बाद में ना आपको सेकंड ईयर आते आते या अगर फर्स्ट ईयर आपका थोड़ा बेकार चला गया, मार्क्स कम आ गए, डिज़ायर जो आपका था उससे कम आ गए, तो आपको ना थर्ड ईयर या सेकंड ईयर आते आते ये बात पता लग जाएगी एंड बाद में फिर इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको अभी से ये अवेयर कर देती हूँ कि इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत देना, या फ्रेंडशिप या फिर ज़्यादा बंक वगैरह। बंक के यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलेगा, आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी। एंड सो ये मेरे को आपको एक चीज़ क्लियर करनी थी बहुत ज़्यादा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारी मैं आपको अच्छी अच्छी बात बताऊँ, जो लिमिटेशंस हैं, जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं, मैं उनकी भी बात करूँगी। तो एक जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा है, इवन जो है यहाँ पे, वो ये है कि जो हमारा स्पेस का प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी है कि जैसे कॉलेज काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ पे कॉलेज बड़ा है बट इन्होंने ना इतनी सारी चीज़ें ऐड करती हैं कि अब वो कॉलेज ना स्पेस मतलब लिमिटेड हो गया। तो जो हमारा फैकल्टी है वो बहुत बाद में बनी है, लाइक रिसेंटली मान के चलो आप 2019 में बनी है, एंड वो उसके लिए कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रेडी करा था, तो इसीलिए जो वो कुछ स्पेस बचा हुआ था ना वहीं पे उसको ऐड कर दिया। तो वो स्पेस का इशू यहाँ पे है कि हमें रूम थोड़े लिमिटेड मिले हुए हैं, योगा हॉल हमारा लिमिटेड है, ज़रूरी नहीं सारे बच्चे एक साथ योगा कर पाएँ। तो एक ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि क्लास का क्लैश हो जाता है, तो रूम की इशू हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपनी क्लास मतलब कभी ऐसे चांस आते हैं कि क्लासेस स्किप करनी पड़ती है, तो हमें लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ता है। तो ये एक आप अपने पॉइंट ध्यान रखना मन में, ये मत सोचना कि मानवी ने बताया था तो यही इसका हेल्प करेगा हमें, कॉलेज अच्छा है। तो ये एक लिमिटेशन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे स्पेस का आपको इशू मिलने वाला है। अब वर्क कर रहे हैं, शायद ये फ्यूचर में ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, बट अभी के लिए तो यही है। मैं 3 साल से हूँ इस कॉलेज में एंड ये इशू अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बाकी अब हम बात करेंगे फ्रेशर्स की और एडमिशन की इस कॉलेज में, जो अभी 2024 वाला बैच आ चुका है। लाइक जो नीट की काउंसलिंग है वो वैसे स्टार्ट हो गई है MBBS के लिए, बट जिन बच्चों का नीट क्लियर नहीं हुआ था या जिन्होंने नहीं दिया था उनके लिए अब जो हमारा SGT का मतलब PNYS का जो हमारा एडमिशन था वो पहले ही स्टार्ट हो गए थे। तो अब बच्चों ने एडमिशन लेने स्टार्ट कर दिए हैं एंड जो हमारे फ्रेशर्स हैं लाइक 2024 वाला बैच है वो 21 अगस्त से कॉलेज में आ गया। अभी जहाँ तक है उनका जो मतलब नया बैच है उनकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि तब तक शायद हमारा जो नीट की काउंसलिंग वाले बच्चे हैं MBBS वाले वो भी आ जाएँ। तो अभी के लिए उनकी हमारी जो BNYS वाले सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड जब MBBS वाले स्टूडेंट्स आएंगे उनके साथ उनकी क्लासेस जाएगी। तो ये आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे हमारी दोनों तरफ क्लासेस होती है, एक हमारा BNYS वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस होती है और एक साइड हमारा MBBS के साथ क्लासेस होती है। देखिए सब्जेक्ट्स हमारे दोनों फैकल्टी पढ़ाएगी एंड OPD की यहाँ पे फैसिलिटी है कि अब हमारा OPD भी बन गया है, मतलब 2 साल हो गए बने, एंड तो वहाँ पे पेशेंट आते हैं तो आपको एक्सपोजर भी उधर मिल जाएगा। लाइक पोस्टिंग लगेगी आपकी, 3rd ईयर से पोस्टिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, 4th ईयर में जाके और अच्छे से हो जाती है। एंड इंटर्नशिप का क्या है आपका कि आप 6 मंथ कॉलेज के अंदर करोगे और 6 मंथ कॉलेज के बाहर करोगे। बाकी OPD का मैं आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस डाल दूँगी कि हमारा OPD कैसे दिखता है। क्लासेस की भी मैं कुछ वीडियोस मेरे पास हैं तो वो मैं आपको डाल दूँगी कि हमारा क्लासरूम जो 1-2 मैंने क्लिप्स ली थी वो कैसा है, योगा हॉल हमारा कैसा है और हमारा OPD कैसा है। बाकी ये सब बात होगी SGT के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसी है, एंड यही था मेरा एक्सपीरियंस। मैं और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता देना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐड मार रही थी SGT की, जो सच बात है वो मैंने आपको बताई है। स्पेस का इशू है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये प्रॉब्लम आपको अभी तो मिलने वाली है। बाकी और कोई डाउट है तो प्लीज़ बताना। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शॉर्ट्स पे जो मैंने अपनी सेपरेट वीडियोस बनाई है जो कि है मेरा सीरीज़ का, उसको एक बार जाके चेक करना। एंड थैंक यू वेरी मच, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, बाय।